प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जुबली असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी टिकट को लेकर इख्तिलाफात। नवीन यादव को उम्मीदवार बनाने के बाद नाराज सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव से तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने की मुलाकात। जुबली सीट को लेकर पार्टी में इख्तिलाफात नहीं, अंजन कुमार यादव की क़यादत में मुकाबला होगा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की जानिब से अंजन कुमार की सताइश करते हुए तायीद हासिल करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा नहीं, इलेक्शन में सियासी फायदा हासिल करने कांग्रेस लीडरान वादे करते हैं जिसको पूरा नहीं करते। बीआरएस लीडर श्रीनिवास गौड़ ने लगाया इल्ज़ाम। गाज़ा जगमंदी के लिए अमेरिका के सदर ट्रंप का मोदी ने शुक्रिया अदा किया। मुल्क के मसाइल पर वज़ीर आज़म खामोश। पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात पर बीजेपी का दोहरा रवैया। कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमत राव की शदीद तनकीद। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं तो आप 12 मुतबादल बातसीर शनाख्ती कार्ड दिखाकर डाल सकते हैं वोट। इलेक्शन कमीशन का फैसला। दलितों के खिलाफ जराइम में 46% और आदिवासियों के खिलाफ 91% का इजाफा। कांग्रेस सदर खड़गे की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें। और जालिम इसराइल की जानिब से गाज़ा पर मुसल्लत करदा जानिमाना जंग बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गई। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल-हया का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। जुबली हिल्स असेंबली इलेक्शन में पार्टी ने नवीन यादव को उम्मीदवार बना दिया, जबकि एक और सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव भी टिकट के अहम दावेदारों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वो इस फैसले से नाराज़ हैं। उन्हें मनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और दीगर लीडरान की उनकी क़यामगाह पहुँच गए। उनसे मुलाकात करते हुए उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर पूनम प्रभाकर और रियासती वज़ीर वेंकट स्वामी और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। अंजन कुमार यादव के फर्जंद अनिल कुमार यादव चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी समझे जाते हैं, इसलिए अंजन कुमार यादव को मनाने के लिए सीनियर लीडरान कोशिशों में हैं। और इस दौरान कांग्रेस के लीडर अंजन कुमार यादव ने हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी से बातचीत की और कहा कि इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के हवाले से सबसे मुशावरत के बाद ही उम्मीदवार का इंतखाब होता है। याद रखें अंजन कुमार यादव जुबली से इलेक्शन लड़ने की उम्मीद में थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि मौजूदा सूरत हाल में पार्टी हाईकमान ने किसी और को टिकट अलॉट कर दिया है, जिसकी वजह से वो नाराज़ है। ఎప్పుడు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ మీరు అంటారు కదా ఓడిపోయారు. అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ఎప్పుడు ఓడిపోలే. అంజన్ కుమార్ యాదవ్ను ఓడగొట్టిరు. ఇప్పుడు మంచి రోజులు ఉన్నాయి, మీరు అందరు కష్టకాలంలో నేను కాంటాక్ట్ చేస్తా, మంచి రోజులు వచ్చే వరకు ఇంకెవరు వస్తారు అనేది బాధనే ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మా కొన్ని వర్గాలు మా ఎంబడి లేకుండే, ఇప్పుడు అన్ని వర్గాలు మా ఎంబడి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇస్తే చేస్తే నాకు వస్తుండే. కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైనా అవుతుంది కదమ్మా. और इस दौरान दूसरी जानिब रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भी दावा किया कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात अंजन कुमार यादव की क़यादत में लड़े जाएंगे। हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सब लीडरों ने अंजन कुमार यादव को मनाने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि मसाइल हल कर लिए जाएंगे। मिलकर काम करेंगे। हम कांग्रेसी है, आपस में प्रत्याशी और सब लोग रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। जो आज हमारे साथी एक्सएमपी थे, उनके पास हम पूरे एसी सेक्रेटरी के साथ हम सब लोग आए और आफ्टर नॉमिनेशन के बाद सब मिल के हम कांग्रेस को जिताएंगे। सर, ये लोकल नॉन लोकल चर्चा हो रहा है, वो बात अलग है, वो गलत से देखो, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस जुबली हिल्स जितना है उसके लिए पब्लिक भी, हम लोग 2-3 महीने से वह काम कर रहे हैं। जरूर कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि वहां 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो हैदराबाद में ऐसे ही सिकंदराबाद कंटोनमेंट में बाई इलेक्शन आया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें हम जीत के पब्लिक जनता हमको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वहां डेवलपमेंट चाहते थे वो लोग। इस बार सरकार कांग्रेस की है और वहां की भी जनता भी डेवलपमेंट चाहती है, तो हम लोग को जरूर आशीर्वाद मिले, कांग्रेस जीते और जुबली से अच्छा डेवलपमेंट हो, ये उम्मीद से हम आगे जा रहे हैं।
तेलंगाना में लोकल बॉडी इलेक्शन में पसमानदा तबकात बीसी के रिजर्वेशन से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जारी करदा मुकामी इदारों के इलेक्शन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि इक़दाम हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया गया। मजीद कहा गया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट और नामजदगियों के अमल को भी रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि अगला नोटिफिकेशन जारी होने तक तमाम इंतखाबी अमल यानी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मुअत्तल रहेगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने तेलंगाना हाईकोर्ट में जारी तहफ़्फ़ुज़ात की समाअत को लेकर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे के मुताबिक बीसी तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने में कामयाब हो जाएगी और अदालत का फैसला हमारे हक में आएगा। आइए देखते हैं अनिल कुमार यादव का ये बयान। मैं भी वहीं पे हाईकोर्ट में था। जज ने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुना है और सुनने के बाद आज रिजर्व फॉर ऑर्डर्स रखा है। दोपहर के बाद वो ऑर्डर आने वाले हैं। वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे फेवर में ये जजमेंट आएगा करके कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जिस तरह से कल आर्ग्यूमेंट्स हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हमारे तरफ से काफ़ी दिखा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे फेवर में आए, क्योंकि ये कई सालों का एक एक्सरसाइज है। कई जनरेशंस इसके ऊपर उन्होंने लड़ाई किया है। आज कांग्रेस पार्टी खास करके हमारे नेता राहुल गांधी जी और रेवंत जी और हमारे पार्टी जो डिसाइड किया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन से हम सबको ये मौका देना चाहिए कि 42% रिजर्वेशन ओबीसी को देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। थैंक यू। और उधर दूसरी तरफ बीआरएस लीडर और साबिक़ा रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में सियासी फ़ायदे हासिल करने कांग्रेस लीडरान वादे तो करते हैं लेकिन इसको पूरा नहीं किया जाता। गवर्नमेंट अगर 42% रिजर्वेशन देना बोले तो ये देश में तमिलनाडु में क्या हुआ, कैसा स्टडी करके ऐसा देखा। बिहार में ऐसा फेल हुआ। हम भी एक बार ऐसा जियो इश्यू करके 2018 में यही कांग्रेस वाले कोर्ट में दलाया, वो रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया। आज उन लोग यही सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम पंचायत राज एक्ट को रिवाइंड करके रिवीजन और 9th जियो इश्यू करके इलेक्शन में जा रहे हैं। अब कोर्ट क्या करे? वो एक्ट भी सही नहीं हुआ, गवर्नमेंट का पेंडिंग है। इसलिए ये गवर्नमेंट वो इंडिया में बिहार में इलेक्शन है, वो बिहार इलेक्शन के लिए हम कांग्रेस वाला ऐसा करा बोलते वो बताने के लिए करें। ये बहुत बेकार है। ये कॉमन डिक्लेरेशन बहुत एक नहीं, एजुकेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, बजट में है और कॉन्ट्रैक्ट में है, बहुत है। और एमबीसी मंत्रित्व शाख को दे दूं बोल बोले और 42% मिनिस्ट्री दे दूं बोले, कॉर्पोरेशन चेयरमैन दे दूं बोले, कोई भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। एक इलेक्शन के लिए कर रहा, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ये क्या कर रहा, ये वो प्रयोगशाला का जैसा कर रहा। क्या है जी, एक्ट कैसा है तो कैसा जज कैसे देते, मगर ये एक्ट का कैसे देते? बिहार में कैसा हुआ, पंजाब में कैसा हुआ, मध्य प्रदेश में कैसा हुआ, तमिलनाडु में कैसा हुआ, महाराष्ट्र में कैसा हुआ। आज ये भी ऐसा है। ये तमिलनाडु में ऐसी होने के बाद, ऐसा होने के बाद तमिलनाडु में नई शेड्यूल में ऐड कर लिया, वही सीधा रास्ता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी आज निजामाबाद पहुंच गए। रुकन असेंबली निजामाबाद रूरल आर भूपति रेड्डी की वालदा मरहुमा लक्ष्मी नरसिम्हा के दहू में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दोपहर 1 बजे के करीब हेलीकॉप्टर के जरिए निजामाबाद पहुंचे। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट अहाते में वाक़ हेलीपैड पर कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चतनिया और दीगर आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर का काफिला सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान बोरगांव पंचायत हदूद के भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल पहुंचा, जहां उन्होंने दहू में शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने रुकन असेंबली भूपति रेड्डी और उनके अफराद खानदान से ताज़ियत की और गहरे रंजोगम का इजहार किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने कहा कि गाजा जंगबंदी के लिए अमेरिका के सदर ट्रंप की कोशिशों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे शुक्रिया अदा किया है, जबकि मुल्क के मसाइल पर मोदी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। हनुमंत राव ने यह भी कहा कि पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मरकज की मोदी हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने बीजेपी के रियासती कायदीन को भी सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। श्री नरेंद्र मोदी गाजा पीस के वास्ते उनको कंग्रेचुलेशन बोलता, पीस करके जो वार को खत्म करे उसके ऊपर ट्रंप को
मुबारकबाद देता। यही बात इंडिया में हमारे भारत देश से गए वाले जो $1H वीसा के बारे में $1 लाख देना पड़ेगा। उसका कितना होता? 85 लाख होता। कहां से लाते? 1 लाख का $85 लाख का खर्चा गरीब लोग कैसा दे, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। उसके ऊपर कोई ट्रंप से क्यों करे बोल के नहीं बात करते, मगर गाजा के बारे में बात करते। और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान का ओबीसी प्रधानमंत्री है। हमारे तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन दिए तो तुम्हारा पार्टी असेंबली में सपोर्ट करता और बाद में रिफ्यूज करता। ये क्या तरीका है? मैं जो समझ, आप अपने आप को ओबीसी बोलना बंद करो। मेरा एक रिक्वेस्ट है एज ए ओबीसी एमपीज कन्वीनर के नाते, आपको मैं 3 मरतबा मिला, क्रिमिनल हटाओ। हमारा आबादी के लिहाज से 56% हम आबादी के लिए एक नया एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना, वो नहीं बनाए। और कैस्ट वाइज सेंसस कर तू बोल के वो भी करो बोले तो वो भी नहीं करे। वही हिंदुस्तान का इंदिरा गांधी का ग्रैंडसन क्या बोल रहा, इस देश में ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा। वी कम टू द पावर, वी विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस, जितना हिस्सेदारी उतनी दारी बोला। वो अपर क्लास का है मगर गरीबों के वास्ते सोच रहा है। आप अपने आप को ओबीसी बोलते और ओबीसीओं को खत्म कर रहे। कोर्ट में गए तो कोर्ट रिफ्यूज करता, फिर आप क्या कर रहे? डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा ने आज बंजारा हिल्स में रोड नंबर 10 पर सरकारी अराजी पर से कब्जों को हटा दिया और तकरीबन 5 एकड़ अराजी को हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जिसकी कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए बताई गई। इस कबल हुकूमत ने इसमें से तकरीबन 1.25 एकड़ अराजी वाटर बोर्ड को अलॉट की थी, लेकिन पार्था सारथी नामी एक शख्स ने अलॉट शुदा हिस्से समेत पूरे 5 एकड़ प्लाट की मिल्कियत का दावा करते हुए अदालत से रुजू कर दिया था। जबकि तनाज़ा अभी कानूनी चाराजोई में था। उसने मुबैना तौर पर पूरी जमीन पर कब्जा किया और आर्जी शेड भी तामीर कर लिए थे। इसके बाद हैड्रा के अहदेदारों ने इन कब्जों को ढाने के लिए आज कार्रवाइयां की और सरकारी अराजी पर मुकम्मल कब्जा करते हुए तमाम गैर कानूनी तामीरात को हटा दिया है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी आलमी खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जिन वोटरों के पास वोटर ID कार्ड नहीं है लेकिन वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो 12 में से कोई एक मुतबादल बातस्वीर शनाख्ती कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की सहूलत के लिए अहम फैसले के हवाले से बयान जारी किया और कहा है कि इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी हमने जारी किया। इलेक्शन कमीशन के जरिए तस्लीम करदा मुतबादल यानी ऑल्टरनेट शनाख्ती कार्डों की फहरिस्त में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस से जारी करदा बातस्वीर पासबुक और दीगर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड भी बताए जा सकते हैं। इस तरह इन दस्तावेजात को बताकर वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि पोलिंग के दिन अपना वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में रजिस्टर होना लाजमी है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना काफ़ी नहीं होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते जराइम पर गहरी तशवीश जाहिर की और मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ, मसावात और आइन के बुनियादी उसूलों पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया जा रहा है। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आदाद शुमार का हवाला दिया और कहा कि 2013 से 2023 के दरमियान दलितों के खिलाफ जराइम में 46% इजाफा हुआ, जबकि आदिवासियों के खिलाफ जराइम में 91% का इजाफा नोट किया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतनी बुलंद शरह में हुए मजालिम को मुल्क में कैसे कबूल
किया जा सकता है। खड़गे ने लिखा कि ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं बल्कि RSS बीजेपी की जागीरदाराना जहनीत का नतीजा है जो कमजोर तबकात को दबाने और खौफजदा करने की कोशिश में है। उन्होंने इस ज़मन में कई हालिया वाक़यात का हवाला दिया और समाजी इंसाफ के ढांचे पर इसे हमला करार देते हुए हरियाणा में दलित IPS अफसर वाई पूरन कुमार की मौत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वाक़या जाहिर करता है कि ज़ात पर मबनी इम्तियाज़ आज भी आला सतह पर मौजूद है। ये लड़ाई सिर्फ दलितों या आदिवासी की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी आइन की है। जिन लोगों ने आइन की हलफ बर्दारी की वही इसके उसूलों को आज पामाल कर रहे हैं। उनका इशारा रास्तौर पर मोदी और BJP की जानिब था। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा खलील अल हय्या ने ऐलान किया कि काबिज़ इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसल्लत करदा ज़ालिमाना जंग ख़त्म हुई। उन्होंने तस्दीक की कि 2 साल से जारी खतरनाक जारहियत के बाद एक मुस्तकिल जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम की बहादुरी और इस्तिक़ामत को सलाम किया। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा खलील अल हय्या ने ऐलान किया कि काबिज़ इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसल्लत करदा ज़ालिमाना जंग बाकायदा ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने तस्दीक की कि 2 साल से जारी खतरनाक जारहियत के बाद एक मुस्तकिल जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ। खलील अल हय्या ने अपने बयान में कहा कि तारीख़ी मुआहदा फ़लस्तीनी कौम के अज़म, सब्र और क़ुरबानियों का नतीजा है। गाज़ा की आवाम ने जुल्म और दरिंदगी की इंतहा करने वाले काबिज़ दुश्मन के मुकाबले में नाकाबिल शिकस्त इस्तिक़ामत दिखाई। उसके अस्करी और सियासी मंसूबे नाकाम कर दिए और दुनिया को साबित कर दिया कि गाज़ा कभी झुक नहीं सकता और अपने जायज़ हुकूक से भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमास ने जंगबंदी के लिए होने वाली बैनुल-अक़वामी कोशिशों का मुस्बित अंदाज में साथ दिया। ताहम काबिज़ इसराइल हमेशा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता रहा। हमास लीडर ने कहा कि दुश्मन की जानिब से मुसलसल रुकावटों के बावजूद फ़लस्तीनी वफ़द ने पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ मुज़ाकिरात को जारी रखा और मकसद सिर्फ एक था कि जुल्म और जारहियत का खात्मा हो जाए और फ़लस्तीनी अवाम के खून को बहने से रोकने में मदद मिले। खलील अल हय्या ने वजाहत की कि हमास और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती क़ुव्वतों ने बैनुल-अक़वामी सालिसों के ताउन से एक जामे मुआहदा तय कर लिया जिसके तहत काबिज़ इसराइली फ़ौज का मुकम्मल तख़लिया गज़ा से हो जाएगा। रफ़ा सरहदी गुज़रगाह से इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज होगी और कैदियों का तबादला भी अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत काबिज़ इसराइल 250 ऐसे फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जिन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। उसके अलावा गज़ा के 1700 कैदियों, बच्चों और ख़वातीन को भी रिहाई दी जाएगी। खलील अल हय्या ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सालिसों और अमेरिका की इंतज़ामिया ने इस मुआहदे पर मुकम्मल अमलावरी की ज़मानत दी है और हमास और दीगर कौमी और इस्लामी क़ुव्वतों के साथ मिलकर इसे फ़लस्तीनी अवाम के बेहतरीन मफाद और उसके नाकाबिल तनसीख हुकूक के मुताबिक आगे बढ़ाएगी। हमास लीडर ने कहा कि कामयाबी फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक नए मरहले की शुरुआत है जो उनके हक़ ख़ुद इरादियत और अपनी आज़ाद रियासत के क़याम की राहों को हमवार करेगी जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स होगा। हमास के बयान में दुनिया भर के फ़लस्तीनियों, मुज़ाहमत के हामी ममालिक, मिस्र, कतर और तुर्किया के किरदार की सताइश की गई और उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने आलमी सतह पर फ़लस्तीन की जद्दोजहद में साथ दिया है। खलील अय्या ने भी कहा कि सलाम है गज़ा पर, सलाम है उसके बहादुर मर्दों पर, उसके साबिक़ कदम ख़वातीन और मासूम बच्चों पर, उसके शुहदा और ज़ख्मियों पर और उन कैदियों पर भी जो जेलों में सरबुलंद हैं। गाज़ा हमेशा सुरखरू रहेगा क्योंकि वो हुर्रियत और इज़्ज़त की अलामत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। साल 2025 के नोबेल अमन इनाम का ऐलान कर दिया गया। अमेरिका के सदर ट्रंप का ख्वाब पूरा नहीं हो सका और ये इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो को दे दिया गया है। पेश है इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सरबराह जॉर्जियन वार्टन फ्रेडेंस ने नोबेल अमन इनाम 2025 का ऐलान कर दिया और कहा कि अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के मुताबिक मारिया कोरिना को वेनेजुएला के अवाम के जमहूरी हकूक़ के फ़रोग़ और आमिरियत से जमहूरियत की मुनसिफाना और पुरअमन मुंतक़ली की जद्दोजहद की बुनियादों पर दिया गया है। चैंपियन ऑफ पीस टू अ वुमन who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle
to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. This is precisely what lies at the heart of democracy, our shared willingness to defend the principles of popular rule, even though we disagree. At a time when democracy is under threat, it is more important than ever to defend. वाज़ेह है कि अमन का नोबल इनाम नोबल पीस प्राइज़ उस शख्स को दिया जाता है जिसने ममालिक के दरमियान रफ़ाक़त को बढ़ाने, मुस्तकिल फ़ौजें ख़त्म या कम करने और अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा या बेहतरीन अंदाज में कारकर्दगी की हो। नोबल इनाम स्वीडन की कारोबारी शख्सियत अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट बारूद ईजाद किया था। उन्होंने अपने तकरीबन तमाम असासी इनामात देने के लिए एक फ़ंड में जमा करवा दिए थे और साल 1901 में पहली मरतबा नोबल इनामात तकसीम किए गए थे। याद रहे कि इस मरतबा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे और वो बारहा अपने लिए नोबल अमन इनाम का मुतालबा करते देखे गए। पाकिस्तान और दीगर चंद ममालिक ने इसकी तायद भी की, लेकिन ट्रंप का ये ख्वाब पूरा न हुआ और ये इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा ने हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। जुबलीहिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी टिकट को लेकर इख्तिलाफात। नवीन यादव को उम्मीदवार बनाने के बाद नाराज सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव से तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने की मुलाकात। जुबलीहिल्स सीट को लेकर पार्टी में इख्तिलाफात नहीं, अंजन कुमार यादव की क़यादत में मुकाबला होगा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की जानिब से अंजन कुमार की सताइश करते हुए तायीद हासिल करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा नहीं, इलेक्शन में सियासी फ़ायदा हासिल करने कांग्रेस लीडरान वादे करते हैं जिसको पूरा नहीं करते। बीआरएस लीडर श्रीनिवास गौड़ ने लगाया इल्ज़ाम। गाज़ा जंगबंदी के लिए अमेरिका के सदर ट्रंप का मोदी ने शुक्रिया अदा किया। मुल्क के मसाइल पर वज़ीर आज़म खामोश। पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात पर बीजेपी का दोहरा रवैया। कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमत राव की शदीद तनकीद। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं तो आप 12 मुतबादल बातस्वीर शनाख्ती कार्ड दिखाकर डाल सकते हैं वोट। इलेक्शन कमीशन का फैसला। दलितों के खिलाफ जराइम में 46% और आदिवासियों के खिलाफ 91% का इजाफा। कांग्रेस सदर खड़गे की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें। और जालिम इसराइल की जानिब से गाज़ा पर मुसल्लत करदा जानिमाना जंग बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गई। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल-हया का ऐलान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।